पढ़ाई कैसी होती सबको पता है। इन लोगों का राज जब था तो क्या होता था, शाम के बाद कोई बाहर निकलता था? आप तो बच्चा थे, आपको नहीं मालूम है, पूछिए। कोई जाता था यहाँ से आगे जाता था? क्या स्थिति थी? एनडीए में आते ही सीएम नीतीश ने आरजेडी पर किया हमला। आप हेडलाइन चला रहे हैं, मुख्यमंत्री फरार, मुख्यमंत्री गायब। ये कौन सा हमारे लोकतांत्रिक जीवन में ऐसा भी क्षण आएगा, हमने ये सोचा नहीं था। नीतीश कुमार ने याद दिलाया लालू का जंगल राज। बिहार में सियासी समीकरण बदल चुके हैं। महागठबंधन से नाता तोड़ के नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ मिलकर 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। उसके बाद अब वो INDI गठबंधन पर हमला बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, ये वही गठबंधन है जिसे बनाया खुद नीतीश कुमार ने ही था। अब उससे नाता तोड़ के उस पर हमला बोल रहे हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की सरकार में बिहार के जंगल राज को याद करते हुए उन पर हमला बोल रहे हैं। महागठबंधन से अलग होते ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू परिवार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 2005 से पहले बिहार की हालत क्या थी, कोई निकलता नहीं था घरों से, सड़कों की हालत क्या थी, कोई कहीं पुल पुलिया नहीं बनता था। तेजस्वी यादव का नाम लिए बिना कहा कि अभी वो बच्चा है, हम ही आए थे, उसको क्या पता है। तेजस्वी बार बार रोजगार का दावा कर रहा है। नीतीश ने कहा कि हमने काम किया है, क्लेम वो लोग कर रहे हैं। पढ़ाई कैसी होती सबको पता है। इन लोगों का राज जब था तो क्या होता था, शाम के बाद कोई बाहर निकलता था? आप तो बच्चा थे, आपको नहीं मालूम है, पूछिए। कोई जाता था यहाँ से आगे जाता था? क्या स्थिति थी? आई बड़ा बड़ा जो बिल्डिंग बना है, कोई था? ये तो जब हम आए हैं 5 से तभी न शुरू किए जी। और जो बच्चा है, जो बाद में आया है, उसको क्या पता है? तो सारा काम जो हम लोगों ने किया है 2005 से जब आए और 2006 से किए, आप बोलिए तो लोगों का जो इलाज होता था तो उसको पैसा देना शुरू किया। देश भर में कहीं था? सबसे पहले 2006 में हम ही ने शुरू किए जी, सबको इलाज के लिए पैसा देने का। कितना ज्यादा पहले होता था याद नहीं है? एक महीना में कुल मिलाकर के 29, और अब कितना होता है, कितना हजार होता है। नीतीश कुमार ने INDI गठबंधन पर भी बड़ा हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने छोड़ दिया, कोई कुछ काम नहीं कर रहा था, ये भी तय नहीं कर रहा था कि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है, अब वो लोग जाने। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि हमने दूसरा नाम बोला था, लेकिन इन लोगों ने INDI नाम रख दिया। वहीं राहुल गांधी के उस बयान पर सीएम ने जवाब दिया, जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि जातीय जनगणना हमारे कहने पर नीतीश कुमार ने करवाई थी। आपको बता दें कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 दिनों के लिए बिहार गई। ऐसे में वहां पर राहुल गांधी ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा था कि आरजेडी और कांग्रेस ने नीतीश कुमार पर दबाव बनाया था, जिसके बाद जातीय जनगणना करवाई गई थी। नीतीश ने कहा कि राहुल गांधी बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, वे क्रेडिट ले रहे हैं, हमने जातीय जनगणना कराया है, उन्होंने नहीं। वहीं टीचर भर्ती को लेकर उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव सिर्फ क्रेडिट लेने पर लगे हैं, वो मेरा विजन था। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि बिहार के विकास के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं, इसी विकास को आप लोग दिखाइएगा। वहीं आरजेडी के राज्यसभा सदस्य मनोज झा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 17 बरस बनाम 17 महीने, हर कोई जानता है कि आखिर किसने कितना काम किया है। किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, हर जगह हताश ही दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार तो पहले भी मुख्यमंत्री थे, लेकिन इतनी नौकरियां कहां मिली? जाति जनगणना की बात तेजस्वी यादव ने ही बिहार में शुरू की थी और उसके बाद उनके साथ ही नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री से मिलने गए थे। मनोज झा ने कहा कि सिर्फ तेजस्वी यादव के एजेंडे की वजह से ही बिहार को नौकरी मिली है। बिहार की चर्चा के अन्य कर्म में अब तक देश भर में होती रही है, लेकिन जब नौकरी मिलने लगी तब बिहार की चर्चा इस वजह से पूरे देश में होने लगी। उन्होंने आगे कहा, तेजस्वी यादव से अगर राजनीतिक लड़ाई लड़ना है तो लड़े। तेजस्वी लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, झुकेंगे नहीं। एक राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में जिस तरह की टिप्पणियां और हेडलाइन मैनेजमेंट हो रहा है, वो गले के नीचे नहीं उतरता है। प्रोटोकॉल होता है भाई मुख्यमंत्री का। आप हेडलाइन चला रहे हैं, मुख्यमंत्री फरार, मुख्यमंत्री गायब। ये कौन सा हमारे लोकतांत्रिक जीवन में ऐसा भी क्षण आएगा, हमने ये सोचा नहीं था।
के सुरेश हैं, कांग्रेस के एमपी हैं, कि ये जो बीजेपी के लोग हैं वो लोग वेपन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं ईडी सीबीआई, क्योंकि वो डर गए हैं कि ओपोजिशन। देखिए, हमने तो ये मतलब सुरेश साहब कह रहे हैं हमने तो झेला है। अब कल ही देखिए 8 घंटे, परसों 10 घंटे, लालू जी, तेजस्वी जी, उधर आप दिल्ली देखिए, महाराष्ट्र देखिए, तमिलनाडु देखिए, बंगाल देखिए। मुझे आप एक राज्य बता दीजिए जहां विपक्ष का कोई नेता या विपक्ष का कोई दल मजबूत स्थिति में हो और उसके पीछे ईडी, आईटी और सीबीआई ना दौड़ाई गई हो। ये क्या दर्शाता है? एक पैटर्न है पॉलिटिकल अपोजिशन को उलझाने का, उनको परेशान करने का। तो वेंडेटा पॉलिटिक्स छोटा शब्द हो गया। वहीं आपको बता दें कि ईडी की कार्रवाई को विपक्ष केंद्र सरकार के बदले की कार्रवाई बता रहा है। वहीं सीएम नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के जंगल राज को याद कर उन पर हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अब कुछ ही समय बच चुका है। ऐसे में लगातार ये हमले और तेज होंगे और देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की राजनीति कैसे और कब कब करवट लेती है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के मतदान में बिहार की जनता किसे कितनी वोट देती है ये बेहद अहम होगा। क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार लगातार कभी महागठबंधन तो कभी एनडीए में आते और जाते रहते हैं, ऐसे में नीतीश कुमार के वजूद पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ब्यूरो